हिंदू धर्म पे आक्षेप किए कि भैया पंडितों पे बहुत आक्षेप किए, लेकिन अब देखो इस पास्टर पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेफ्ट विंग पूरा का पूरा चुप है। क्यों? क्योंकि फंडिंग करता है। पंजाब के जो गरीब लोग हैं, पंजाब में जो गरीब तबका है, उसके कन्वर्जन का ये काम करता था। एशिया का सबसे बड़ा चर्च ये पंजाब में खोलने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उससे पहले क्या खुलासा हुआ कि इस बलात्कारी ने 3 महिलाओं को मोलेस्ट किया और इसे हाई कोर्ट ने सज़ा दी है उम्र कैद की। देख लीजिए, ये है पास्टर बलजिंदर, और ये वही है जो एक लड़की को, मतलब उस लड़की का वीडियो भी वायरल है, जो लड़की चल सकती थी उस पर किसने बहकावे वाला वीडियो बनाया था, मेरा यशु यशु। आपने सुना भी होगा कि ये लड़की तो बोल नहीं सकती थी, अब ये बोलने लगी, मेरा यशु यशु एक चलता था, ठीक है ना। वैसे ही फेक प्रोपेगेंडा बना बना के इस व्यक्ति ने बहुत लोगों का, लाखों लोगों का, इतना तो मुझे लगता है अंग्रेजों के टाइम पे भी कन्वर्जन नहीं हुआ था जितना ये व्यक्ति कर रहा था। और आज विजय भाई के नेतृत्व में हम लोग इतना डरते क्यों आप लोग? कन्वर्जन तो संविधान इजाजत देता है ना उसकी। देखो, अमित शाह जी ने खुलेआम बोला है, संसद में बोला है कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ है, लालच दे के कन्वर्जन करने के खिलाफ है, और ईसाई मिशनरियों का ये धंधा भारत में बंद होना चाहिए। आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये कन्वर्जन फोर्सफुली हुआ है या उनकी स्वेच्छा से हुआ है? नो योर एनिमी। देखो, चावल और कुछ भोजन का लालच देके, अब मैंने एक झारखंड की एक कहानी सुनी, लालच देके तो करवाते ही है। एक महिला प्रेग्नेंट थी, हॉस्पिटल में उसके पैसे नहीं थे देने के कि हॉस्पिटल का बिल चुका सके। उसके हस्बैंड से अंगूठा लगवाया गया और कहलवाया गया कि मैं ईसाई धर्म अपनाता हूँ। बताओ ये जायज है क्या दीपक जी? आप तो प्रमाणिक पत्रकार हो, क्या इसको आप जस्टिफाई करेंगे? किसी मजबूरी का फायदा उठाना, उस समय बिल नहीं भर सकता। क्या हिंदू धर्म ऐसा कन्वर्जन करता है? अभी महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में हजारों लाखों विदेशी सैलानी आए, किसी की धर्म परिवर्तन फोर्सफुली करवाया? कोई आपसी घर वापसी कर ले, कोई अलग बात है। अगर ऐसा है तो आपको इकट्ठा होकर प्रदर्शन करना चाहिए सरकार के खिलाफ, कि कोई बिल लेकर आए पार्लियामेंट में। क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो 1.5% से 15% हो चुके हैं, ये तो अपना काम इन्होंने कर दिया। वाह दीपक जी, क्या आवाज उठाई है। मैं भारत के सांसदों से मांग करूंगा और आप सबके माध्यम से कहूंगा, सारे हिंदूवादी अपने सांसदों से लिखित में ले कि हम संसद में इस आवाज को उठाएंगे। फोर्स कन्वर्जन इस देश में बंद होना चाहिए, ईसाई मिशनरियों के धंधे इस देश में बंद होने चाहिए, और इस देश में जो नो योर एनिमी में मतलब कन्वर्ट होके एक हिंदू जब ईसाई बन जाता है तो बुत परस्ती, मतलब कहने का है हमारे धार्मिक प्रतीक है जो हमारे भगवान है, उन्हें गालियां देने लगता है, उन पे अभद्र टिप्पणियां करने लगता है। तो हमारा ही एक भाई जो कन्वर्ट हो जाता है वो एक दुश्मन हो जाता है। तो हमारे दुश्मनों को हमें जानना है, कन्वर्ट होते ही वो हमारे दुश्मन हो जाता है। जैसे कि लव जिहाद चल रहा है, लव जिहाद में एक लड़की किसी के घर चले जाती है तो समझ लो वो खेती है उसके लिए, वो अब जो अगली नस्ल पैदा करेगी वो जिहादी नस्ल पैदा करेगी। बात विशेष ना, ये तो जेल चला गया, ये सुअर जेल चला गया, इसको सजा मिल गई, ये उम्र कैद हो गई। लेकिन यहाँ पर विशेष बात पता है क्या है? मैं तमाम उन कन्वर्ट हिंदुओं से भी बोलूंगा और जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए, जो सनातनी हैं, एक बात याद रखना, 4 कील ठोक देने से कोई भगवान नहीं हो जाता। अगर ऐसे भगवान होते ना तो हमारे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे रहे थे। समझ गए? इस बात को बहुत विशेषता से ध्यान देना। और ये क्या करता था? ये बोलती नहीं है, बोलने लगे हालेलुया। क्या चलता था? ये हालेलुया कर दिया और बोलने लग गया। अरे आप सनातन जैसे धर्म में जन्म लेकर अगर कहीं पर भी और विचलित होकर जा रहे हो ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और फिर ऐसे बलात्कारी, बजिंदर जैसे बलात्कारी आपकी बेटियों का शोषण करेंगे, आप ही की बेटियों का शोषण ये बलात्कारी करेंगे। इसलिए ये कन्वर्जन छोड़ो, सनातन बहुत विशाल है, सनातन में रहो। और जितने लोग भी कन्वर्ट हो गए हैं और वो अगर घर वापसी करना चाहते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप पत्रकार महोदय के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उन सबके घर वापसी का प्रावधान हम कराएंगे। अगर चाहिए आना है आपको, हम घर वापसी कराने को तैयार हैं। इनके जैसे और भी लोग हैं जो लगातार कन्वर्जन का और कहा जाए इस चीज़ का जो लेके बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हम आपका सब ठीक कर देंगे, आपकी सारी जो स्थिति खराब हो रखी है वो सब ठीक कर देंगे। आपकी बहन, जैसे कि आपने इसमें देखा कि बहन नहीं बोलती है, बोलने लग गई, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अभी भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो एक सामने आया। बहुत अच्छा सवाल है मैडम, लेकिन इनके ना ये पैसे देकर अपने बंदे बुलाते हैं। आप देखिए ना, ये ऐसे हाथ रखता था और वो औरतें उछल के नाचने लगती थी। समझ गए? यूं 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 गिर जाती थी। क्या मजाक चल रहा था?
अंधविश्वास की बातें तुम सनातन पर करते हो क्या? किसी भी लिब्रांडू की एक बार हिम्मत हुई इस पर बोलने की? मैं चाहता हूं इसके ऊपर संसद में बहुत जल्दी एक कानून बनना चाहिए और तमाम देश के सांसदों से, तमाम विधायकों से, तमाम नेताओं से ये मांग करता हूं कि राज्य के हर सदन में, देश के संसद भवन में, राज्यसभा में ये मुद्दा उठे, कन्वर्जन बंद होना चाहिए। सनातन धर्म तो किसी को कन्वर्ट करने नहीं जाता। तुम्हें ऐसी क्या लालसा है? अगर तुम्हारा धर्म इतना ही महान था तो तुम्हें पैसे दे देकर कन्वर्ट क्यों करा रहे हो? लालच दे देकर क्यों कन्वर्ट करा रहे हो? और फिर वो यीशु, वही जो ऐसे लटका हुआ है 4 कील वाला, वो इसको क्यों नहीं बचा पाया भाई? इसको उम्र कह दोगे? मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी, कहता है कि आज मैं अभी यहाँ से यीशु का नाम लेकर बोलूंगा और जिसका भी आदमी जेल में होगा वो छूट जाएगा। अबे हरामजादे, तू पहले अपने आप को छुड़ा ले। उम्र कैद हो गई तुझे, क्या उम्र कैद? क्योंकि बलात्कारी था। अगर आप अभी भी ऐसे ढोंगियों के बहकावे में आओगे तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में शोषण होगा, जैसे इसने 3 लोगों का किया था। जय गौ माता की, भारत माता की जय। अगर आज आपको समझ आता है कि हम सही बात कर रहे हैं, इतने सारे भाई खड़े होकर के, अगर आपके हित में बात कर रहे हैं, देश हित में बात कर रहे हैं, धर्म हित में बात कर रहे हैं, तो भाई ये वीडियो शेयर कर देना अपने चाचा ताऊ, फूफा, अंकल, आंटी, पड़ोसियों को, कि जिससे जागरूकता है। कहीं पता लग रहा है तुम्हारे अंकल जी, आंटी जी पहले क्रिश्चियन बन गए या क्रिश्चियन बना दें। ये बलात्कारी है भाई, इसका विजेंद्र नाम है। अल्लाह क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसकी? पादरी। इसे पादरी है। ये यसूदी करते करते ये बलात्कारी, इसको उम्र कैद होगी। ये बलात्कारी सलाखों के पीछे पहुंच गया और इस बलात्कारी को सबसे पहले हम सारे भाई मारेंगे। लात भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, मार दिया भाई। भाई मैं मजबूरी है हाथ में लेना, इस बलात्कारी की शिकल दिखाना, नहीं तो इसको मैं हाथ में भी ना लूं, इस सूअर को। ये बलात्कारी इलाकों में, कॉलोनियों में, गलियों में, मोहल्लों में, गरीब झुग्गियों में जाकर के, झुग्गियों में जाकर के ये करता ये बलात्कारी वहां पर 1-2 किलो आटा दिलवाने का काम करता था, अपने दलालों के थ्रू, अपने गुंडों के थ्रू, अपने गैंग के थ्रू। वहां पर फिर उनके घरों में जाता था, उनके बच्चों को पढ़ाई की बात करता था। पढ़ाई होती ही नहीं थी वहां पर, पढ़ाई होती ही नहीं थी वहां पर। फिर 1 हफ्ते के बाद क्या करते थे भाई? आपने इतने दिनों से भगवान माता रानी की फोटो लगा रखी है या अल्लाह की कोई इबादत की कोई पता ही नहीं था, मुसलमानों का तो बोलना ही नहीं आता, इनकी कोई फोटो लगा रखी है। वहां पर ये ना ये बलात्कारी की फोटो लगी होती थी। कुछ दिनों बाद ये क्रिश्चियनों का भगवान बन रहा था। ये कह रहा था 4 कील तो उन्होंने ठोकी थी, 8 मेरे में ठोक दो। तो सरकार ने इन पे ठोक भी दी कील, और ऐसी कील ठोकी है कि अब ये उम्र कैद चढ़ेगा। ये 3 बलात्कारियों का एक व्यक्ति, एक दलाल आज जेल में है। मैं कहना चाहता हूं जो कन्वर्टेड हैं क्या घर वापसी करेंगे? एक बलात्कारी पे, जो बलात्कारी एक केमिकल के द्वारा तुम्हारे पे कृपा करके दिखा रहा था, तुम्हें पागल करके दिखा रहा था, तो यसूदी ने इसने बल्ले बल्ले ना कर रहा है इस पे। कब करेगा यसू बल्ले बल्ले? आज अगर आप नहीं जागे ना भाई, आज अगर नहीं जागे तो तुम्हारे साथ पहले ही बहुत, इस देश के अंदर पहले ही इस्लामीकरण गजवाए हिंद करने वाले लगे हुए हैं। क्रिश्चियन मिशनरी बहुत तगड़े लेवल पे काम कर रही है। आज हर पड़ोसी, हर दोस्त, हर भाइयों का हमें सपोर्ट चाहिए। वीडियो शेयर करो और इस बलात्कारी की पोस्ट डालो जहां डाल सकते हो। भाई आओ भाई, बोलिए।